त्वचा के कई एलर्जी प्रकार के होते हैं, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस जो मोस्ट कॉमन होता है, काफ़ी लोगों को रहता है, जो पारंपरिक तौर से आते हैं और जिनको स्वास्थ्य की बीमारी, इसके अलावा साइनस की बीमारी जैसी बीमारियों साथ में होती है। इसके अलावा धूप से एलर्जी हो सकती है, खान पीन से हो सकती है, हवा के प्रदूषण से हो सकती है एलर्जीज, मच्छर आदि काटने से एलर्जीज हो सकती है। किसी किसी को छूने से, कुछ जैसे ठंडी हवा छूने से या बर्फ का पानी गिरने से भी एलर्जीज होती है। एलर्जीज कई प्रकार की होती है, पर मोस्ट कॉमन जब हम जनरली एलर्जी करके बात करते हैं उसको एक्जिमा करके उसका रूप दिया जाता है, और एक्जिमा में ज़्यादातर एटोपिक एक्जिमा ही प्रचलित होती है। कॉन्टैक्ट एक्जिमा जो बोलते हैं, जिसमें जो भी क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, जैसे कॉमनली यूज सनस्क्रीन्स है, मॉइस्चराइजर्स है, या और अन्य कोई क्रीम जो डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब की हो, अगर उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं होता है तो उससे भी एलर्जी क्रिएट हो सकती है। यहाँ तक कि जो फेशियल करवाते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, उन प्रोडक्ट से भी एलर्जीज हो सकती है। खास करके जैसे काफी लोगों को इचिंग यानी कि खुजली की शिकायत होती है। इसके अलावा कभी कभार और लाल हो जाता है, कभी कभार सूजन आ सकती है। सिवियर केसेस में उसमें से पानी भी छूट सकता है, और खुजली की वजह से, नोचने की वजह से वो छाले जैसे भी हो सकते हैं। सिवियर केसेस में होंठ भी सूजन आ सकती है, कान पे सूजन आ सकती है, मुंह भी सूज सकता है, शरीर भी सूज सकता है। जब पेशेंट मरीज हमारे क्लिनिक में आते हैं तो फर्स्ट हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हो सकता है। अगर उनका कोई कारण पकड़ में आए तो वो कारण हटाने से ही आधी बीमारी वहीं पे रुक जाती है, बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाती है। सो आइडेंटिफाइंग कॉज, कारण पता करना ही पहला काम होता है। अगर कारण पता नहीं हो तो भी दवाइयाँ काफ़ी आती है, इसकी एलर्जी की दवाइयाँ होती है। वो अपने अपने कंडीशन के ऊपर होता है। एटोपिक एक्जिमा वगैरह होता है तो उनको अक्सर मॉइस्चराइजर्स वगैरह जो यूज़ करने में आते हैं, तो उन्हीं से काफ़ी बीमारियां सेटल हो जाती है, क्योंकि उसमें बैरियर करके डिफेक्ट होता है। हमारा जो चमड़ी का काम होता है कि दीवार के जैसे हमारे शरीर की रक्षा करे, वो काम टूट जाता है एटोपिक एक्जिमास में। तो उन लोगों के लिए मॉइस्चराइजर्स और सेंटेड बार्स वगैरह वो सब चीज़ें बेसिकली यूज़ करनी चाहिए। बाकी क्रीम्स वगैरह है, उनकी उनकी कंडीशन पर, सिवियरिटी पर, कॉस्ट पर निर्धारित डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दवाइयाँ दे देंगे। धूप की एलर्जी काफी लोगों को देखने को मिलती है। चेन्नई के इस भाग में बहुत लोगों को होता है, और हमारे इंडिया जो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इसमें काफी लोगों को ये होता है। धूप से बचकर निकलना ही सबसे बड़ा चीज होता है। इसके अलावा सनस्क्रीन का प्रयोग करना पड़ता है। धूप से कैसे कैसे हम बच सकते हैं? हो सके तो 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में कड़ी धूप जो होती है उस पीरियड में बाहर निकलना मना होता है। अगर निकलना होता है तो छाता लेकर निकल सकते हैं, या अपने आप को स्कार्फ से, कपड़ों से ढककर निकलना चाहिए। गॉगल्स लगा सकते हैं अपन। इसके अलावा सनस्क्रीन लगा सकते हैं, जो एडिशनल बेनिफिट दे सकता है, धूप से बचा सकता है, धूप की किरणों से बचा सकता है। जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि अगर कारण पता हो तो वो कारण अपने शरीर से दूर रखेंगे तो एलर्जी होगी नहीं। अगर कारण पता नहीं हो तो उनके कंडीशन के आधार पर उनकी एलर्जीज निर्धारित होती है। जैसे अगर एटोपिक एक्जिमा के बारे में बात करेंगे, तो एटोपिक एक्जिमा में आपको लंबे समय स्नान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्विमिंग आदि में या क्लोरीन वाटर में जाना नहीं चाहिए, चमड़ी को कवर रख कर रखना चाहिए, मॉइस्चराइजर जैसे क्रीम्स को रेगुलरली यूज करना चाहिए। और अगर मच्छर की वजह से हो रहा है तो मच्छर आदि से हमें बच के रहना चाहिए, कपड़े पूरे ढक कर पहनना चाहिए। मस्कीटो रेपेलेंट जो क्रीम्स आते हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। स्प्रेज वगैरह आता है, उन वो सब यूज कर सकते हैं हम, जिससे हम मस्कीटो से बच सके।
वैसे अगर खाद्य पदार्थ से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ खाने में नहीं उपयोग लेनी चाहिए।